नमस्कार सभी भाई बहनों को आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 24 तारीख को जो करवा चौथ है उस महान व्रत कथा पर चर्चा करूंगा कि सबसे पहले करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई और यह महान व्रत किसने प्रारंभ किया था। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और सभी माता बहन बेटियां इससे आने वाले इस 24 तारीख करवा चौथ है उसका लाभ उठाएं। यह कथा नहीं, ये सच्चाई है और मैं सत्य पर ही बोलता हूं, सत्य ही मेरा धर्म है। तो भगवान जो शिव हैं वो हमारे आदि पिता हैं और उनकी पत्नी सनातन पत्नी जो पार्वती है वो अलग अलग रूपों में उनसे विवाह करती रही है, वो सनातन पत्नी है। यह पति पत्नी से ही सारा ब्रह्मांड की रचना हुई है, यह सभी जानते हैं। और करवा चौथ की शुरुआत भी शिव और पार्वती के विवाह से ही शुरू हो गई थी। यह मैं वृतांत आपको सुनाता हूं। हिमालय पुत्री उमा का भगवान शिव के साथ विवाह शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन देवताओं की आवश्यकता के कारण देवताओं को बचाने के लिए उनको बारंबार अपना विवाह करना पड़ा ताकि उनसे बहुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो और असुरों का नाश करे और देवताओं का भला हो और देवता अपना कार्य सुचारू रूप से संसार के लिए कर सके। बिना देवताओं के संसार का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए देवताओं को बचाने के लिए भगवान शिव ने और मां पार्वती ने बहुत अलग अलग तरह से उनकी सहायता की है और आगे भी करते हैं, आज भी करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जब भगवान शिव से मां पार्वती उमा का विवाह जो हिमालय की पुत्री थी तय हो गया, उसके आगे क्या हुआ सुनिए। हिमवान पिता थे माता उमा के। हिमवान ने कहा भगवान मेरे द्वारा दी जा रही पुलहाग्रज की पोत्री उमा जो है, माता उमा पुलहाग्रज राज की पोत्री थी, पितरों की दोहित्री एवं मेरी पुत्री काली को आप कृपा स्वीकार करें। यह काली माता थी जो उसके पिता ने भगवान शिव से कहा कि आप इसे स्वीकार करें। पुलस्त्य जी बोले, यह कहकर शैलेंद्र ने शंकर के हाथ से पार्वती के हाथ को संयोजित कर उच्च स्वर से यह कहते हुए कि हे भगवान इसे आप स्वीकार करें, दान दे दिया। अर्थात जब माता उमा के भगवान शिव के साथ विवाह के फेरे चल रहे थे, फेरों के बीच में पति पत्नी जो भावी पति पति है उनका हाथ मिलाया जाता है। वही कार्य संयोजित करके किया गया, क्योंकि इससे पिता अपनी पुत्री का उस किसी वर को दान करता है। यह दान उमा का दान उसके पिता ने भगवान शिव को किया। भगवान शंकर ने कहा पर्वतराज मेरे माता पिता दायद या कोई बांधव नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि मेरे माता पिता बांधव या कोई दायद भी नहीं है। मैं ग्रह विहीन अर्थात बिना घर के होकर पर्वत की ऊंची चोटी पर रहता हूं। मैं आपकी पुत्री को अंगीकार करता हूं अर्थात स्वीकार करता हूं कि मैं पर्वत की चोटी पर रहता हूं, मेरे पास कोई घरवार नहीं है। मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं। यह कहकर वरदाता शंकर ने पर्वत की पुत्री पार्वती के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। यह कहकर भगवान शंकर ने पर्वत की पुत्री पार्वती के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। देवर से शंकर के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ।
अर्थात शंकर, भगवान शंकर के हाथ का स्पर्श जैसे ही उमा माँ के के हाथ को लगा तो उनको हर्ष हुआ, खुशी हुई। इसके बाद मधुपर का प्रसारण करते हुए वरदायक शंकर पर्वत की पुत्री के साथ वेदी पर बैठे। इसके बाद भगवान शंकर माता उमा के साथ विवाह की वेदी पर बैठे। उसके बाद धान का सफेद लावा देकर ब्रह्मा ने गिरजा से कहा, काली, पति के चंद्रमा के समान मुख को देखो। जो मां बहनें व्रत कर रही है वो इसको ध्यानपूर्वक सुने कि यह व्रत प्रथम माता पार्वती और शिव ने संयुक्त होकर किया था और किस प्रकार किया था, यही इसकी श्रेष्ठ विधि है। उसके बाद धान का सफेद लावा, धान का मतलब सफेद लावा, जो चावल होते हैं उसको धान बोलते हैं, उसके लावे को निकालकर सफेद लावा देकर ब्रह्मा ने गिरजा से कहा, काली, पति के चंद्रमा के समान मुख को देखो। गिरजा ने, उसकी मां ने कहा, काली, पति के चंद्रमा के समान मुख को देखो एवं समदृष्टि में स्थित होकर अग्नि की दक्षिणा करो। उसके बाद अग्नि में फेरे लो। उसके बाद शंकर का मुख देखने पर अंबिका को इस प्रकार की शीतलता प्राप्त हुई जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त पृथ्वी को वृष्टि पाकर होती है। जब इस प्रकार माता उमा ने भगवान शिव का चेहरे को देखा, अंबिका को इस प्रकार की शीतलता प्राप्त हुई। उनको इतनी शीतलता, इतनी अच्छा लगा कि जैसे सूर्य की किरणों से जब धरती तप जाती है तो जब बारिश होती है तो जैसी शीतलता और तृप्ति पृथ्वी को होती है, वही तृप्ति माता अंबिका को हुई शिव का दर्शन करके। पिता मह ने फिर कहा, विभु का मुख देखो। अब उसने भी लज्जा पूर्वक धीरे से ब्रह्मा से कहा, देख लिया। तो माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने देख लिया। इसके बाद गिरजा के साथ उन्होंने अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की। इसके बाद माता गिरजा के साथ शिव ने 3 प्रदक्षिणा मतलब 3 फेरे लिए कि एवं अग्नि में हविष्य के साथ लावा की आहुति दी। अर्थात 3 फेरे लेके अग्नि के अंदर लावा, धान के लावे के साथ घी और जो हविष्य होते हैं उसके साथ आहुति दी। तत्पश्चात मालिनी ने दाएं नेक के लिए शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर ने कहा, क्या मांगती हो, मैं दूंगा, पैर छोड़ दो। मालिनी ने शंकर से कहा, हे शंकर जी, मेरी सखी को अपने गोत्र का सौभाग्य दीजिए, तभी छुटकारा मिलेगा। देखिए क्या होता है। तत्पर मालिनी एक सखी थी मां अंबिका की, जो सहेली थी। सहेली का मतलब वो साली के रूप में हो गई, और साली का नेक होता है। इस नेक के रूप में साली ने शिव के पैर पकड़कर शंकर से कहा, हे शंकर जी, मेरी सखी को अपने गोत्र का सौभाग्य दीजिए, तभी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि शिव तो आदि योगी हैं, वो सदा से थे, उनका कोई गोत्र नहीं है, उनका कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। वो तो सर्वश्रेष्ठ शिव है, भगवान है, परमपिता है। तो वो एक उसको गोत्र, जो माता अंबिका को गोत्र के रूप में वो क्या देंगे। अब सुनिए। उसके बाद महादेव ने कहा, मालिनी, तुम जो मांगती हो उसे मैंने दे दिया, मुझे छोड़ो। इसका जो गोत्रीय सौभाग्य होगा उसे मैं तुम्हें बतलाता हूं। भगवान शिव ने मालिनी से कहा, मेरा पैर छोड़ो, जो तुमने कहा वो मैंने इसको दे दिया। इसका गोत्रीय सौभाग्य जो है अब मैं तुम्हें बतलाता हूं। अब आप सुनिए कि भगवान शिव ने माता अंबिका को कौन सा गोत्रीय सौभाग्य प्रदान किया। तुम सुनो। ये पीतांबर पहनने और शंख धारण करने वाले
मधुसूदन है, मेरा गोत्र इनका सौभाग्य ही है, उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शंकर के कहने पर अपने कुल की शुभ सहचरित्रता की माला धारण करने वाली मालिनी ने शंकर को छोड़ दिया। तब मालिनी ने शंकर के दोनों चरण पकड़ रखे थे। तब ब्रह्मा ने काली के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख को देखा। अर्थात ब्रह्मा जी ने भी, जब मालिनी ने शंकर के पैर पकड़ रखे थे, ब्रह्मा जी ने भी माता कालिका के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख को देखा। उसको देखकर वे क्षुब्ध हो गए। यही क्रिया जो माता जगदम्बा के साथ शिव ने की, शिव के साथ माता जगदम्बा ने की, जिस तरह से देखा, उसी रूप में भगवान शिव ने भी काली माता का, अर्थात अपनी पत्नी का, भावी पत्नी का, जो पत्नी बन रही थी उस टाइम, उसकी चंद्रमा जैसा मुख देखा। फिर से शंकर के कहने के बाद 88,000 बालखिलिके नामक तपस्वी उठ खड़े हुए। उसके बाद विवाह हो जाने के बाद शंकर कुतुकागार कोहवर में गए। उन्होंने रात्रि में पार्वती के साथ विनोद किया। पुण्य प्राप्त काल उठे। उसके बाद पार्वती को प्राप्त कर प्रसन्न हुए शंकर पर्वतराज से पूजित होने के बाद देवों एवं भूतगणों के साथ तुरंत ही मंदराचल पर्वत पर आ गए। उसके बाद अष्टमूर्ति शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं का यथा योजित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर विदा किया। फिर सवे अपने भूतगणों और माता पार्वती के साथ मंदर पर्वत पर रहने लगे। तो परसों आप लोगों का महान व्रत है, और ये व्रत मां बहनें अपने पति की सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है और उसकी लंबी आयु और उसके सौभाग्य के लिए पत्नियां व्रत रखती है। लेकिन यहां पर यह उल्लेख आया है कि भगवान शिव ने भी, जो माता जगत जननी ने, काली ने किया शिव के साथ जिस रूप में, उसी रूप में भगवान शिव ने भी किया। तो जो परशु व्रत है, ये महान व्रत है। इस व्रत अर्थात करवा चौथ के दिन जो मां बहन शिव और पार्वती के इस विवाह की कथा जो सुनेगी और इस कथा में जो करवा चौथ का तरीका बताया उस तरीके का इस्तेमाल करेगी, वो दोनों पति पत्नी सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। यह मैं गारंटी लेता हूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपका करवा चौथ का व्रत सभी माता बहनों का, संसार की माताओं बहनों का सफल हो। आपके पतियों को, आपकी घर को सौभाग्य की वर्दी के साथ भगवान शिव और मां अंबिका के साथ प्रार्थना करके आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।